शांति। आज 8 सितंबर 2025 है। आइए आज के स्लोगन के द्वारा जानते हैं नॉलेजफुल आत्मा किसको कहा जाता है और नॉलेजफुल आत्मा की निशानियाँ क्या हैं, वे किस प्रकार से कदम उठाते हैं, किस प्रकार की दृष्टिकोण रखते हैं। तो आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। ज्ञान का सागर शिव बाबा हम बच्चों को मास्टर ज्ञान का सागर बना रहे हैं। बाबा ने कई मुरलियों में ये कहा है कि जैसे कहानी है चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया, ऐसे ही इस संगम युग पर ज्ञान का सागर आकर के हम बच्चों के ऊपर जितने भी ज्ञान के राज है वो सब दे दिया है और हम आत्माएं यानी चिड़ियाओं ने ज्ञान के सागर को हप कर लिया। अर्थात जो कुछ बाबा ने ज्ञान के गहरे गहरे राज दिए हैं उन सब राजों को अभी इस कल्याणकारी संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग में वो सारे ज्ञान के राज हमने प्राप्त कर लिया है। तो हम भी मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान का सागर बन गए हैं। तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल आत्माएं जो है वे इस संगम युग में जो भी आने वाली परिस्थितियां हैं, जो भी आने वाले समस्याएं हैं, उन समस्याओं के पीछे क्या राज है, क्यों आ रही है समस्याएं, यह आत्मा इस प्रकार से ऐसे संस्कारों का प्रकट क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे के राज को जानने के कारण कोई भी समस्याएं, कोई भी विघ्न क्यों ना आए, उन विघ्नों को देख, उन समस्याओं को देख उन्हें घबराहट नहीं होती, वे डरते नहीं हैं, परंतु उन समस्याओं को एक खेल के रीति से, एक मनोरंजन के रीति से देखते हैं और हंसते रहते हैं। तो नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल अर्थात जो आत्माएं अपने तीसरे नेत्र के द्वारा हर समय को देखने वाले। ऐसी नॉलेजफुल आत्माएं अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र का उपयोग हर बार करते हैं। नॉलेजफुल अर्थात तीनों कालों को जानने वाले। कल क्या था, अब क्या है और कल क्या होने वाले। त्रिकालदर्शी, एक या दो कालदर्शी नहीं बनते, तीनों ही कालों के दर्शी होते हैं। इसलिए जो भी समस्याएं आती हैं तो उनको पता है ये क्यों आ रही है, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में फंसते नहीं हैं। इसलिए जब भी क्यों का प्रश्न मन में आता है, वो प्रश्न आने से पहले ही उत्तर उन्हें मिल जाती हैं, क्योंकि तीसरे नेत्र का उपयोग करते हैं। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा यानी नॉलेजफुल आत्मा हर समस्या को देखते हुए मनोरंजन का अनुभव करते हैं। अगर एक पल के लिए भी तीसरा नेत्र बंद हो जाता है तो वो पल उसे ज्ञानी तो आत्मा या नॉलेजफुल नहीं कहा जाएगा। अब एक पल भी हमारा तीसरा नेत्र बंद हो जाता है तो वो पल इनफ है बाकी पलों को भी व्यर्थ गंवाने के लिए। क्यों, क्या के प्रश्न उठ जाते हैं एक पल से, एक सेकंड में ही। तो जहाँ पर एक सेकंड में ये समस्या क्यों आया, इसने ऐसा क्यों किया, इसने मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न आ गया, माना हमने अपने ज्ञान के नेत्र को बंद कर लिया और ये स्थूल नेत्र को खोल दिया। जो स्थूल नेत्र जहाँ खुल जाता है वहाँ पर तीसरे नेत्र के ऊपर पर्दा लग जाता है। तो वहीं पर ही हमारे हाथ से ज्ञान का तलवार कहो, ज्ञान के गदा कहो, ज्ञान के अलंकार जो बाबा ने हमको दे करके सजे सजाए मूर्त के रूप में बनाया है, वो सारे ज्ञान के अलंकार हमारे बुद्धि रूपी हाथों से गिर जाते हैं। ड्रामा के ढाल भी हमारे बुद्धि रूपी हाथों से गिर जाते हैं तो हम समस्याग्रस्त हो जाते हैं, आत्मा बीमार पड़ जाते हैं। तो इसको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे, ये अज्ञानता की निशानी है। भले ब्राह्मण बनते हैं परंतु हम अज्ञान के अंधकार के वशीभूत हो जाते हैं। तो इसीलिए ज्ञानी तो आत्मा बनना है। हर समस्या के पीछे क्या राज है, उस राज को देखने का हम
प्रयत्न करे, तीसरे नेत्र को खोले, ज्ञान के हर पॉइंट का उपयोग करे। जो बाबा ने ज्ञान तलवार और गदा दी है उसे उपयोग करे, उसे साइट में न रखे और ड्रामा के ढाल के साथ उस ढाल के पीछे छिप करके ये देखे कि ये ड्रामा क्या राज हमें अनफोल्ड करने वाले हैं, हमें दिखाने वाले हैं। तो ऐसी ज्ञानित्व आत्मा, नॉलेजफुल आत्मा जो होगी, वे हर समस्या में मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।